डीजे की धड़ाका है ये सीधे हमारे दिल पे लगती है। इससे हार्ट अटैक की बीमारी का बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो ऐसे-ऐसे जगहों पे लोग पैसा खर्च करते हैं कि जो नाजायज़ में पैसा जाता है, बड़ी मेहनत से, परिश्रम से कमाते हैं और पैसा 2 मिनट के अंदर उसमें बत्ती माचिस लगा कर के जला देते हैं। तो आजकल पैसे के लिए मनुष्य हर काम करता है, ऐसे-ऐसे काम करता है जो नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी पैसा रुकता नहीं है। इसका क्या कारण है? कि मनुष्य परिश्रमी तो बहुत है, बहुत पैसे के लिए सारी दुनिया पैसे के पीछे घूम रही है, लेकिन पैसा पैदा करने के बाद भी पैसा नहीं रुकता है। इस विषय में कुछ मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि पैसा क्यों नहीं रुकता है। इसका कारण है, सबसे पहला कारण यह है कि पैसे को सही ढंग से पैदा किया जाए। पैसा जो है मूल ज़रूरत के हिसाब से ना पैदा किया जाए, जैसे दूसरे को ठगना, दूसरा का पैसा हड़प कर लेना, और चोरी करना, व्यभिचारी करना, ऐसे रकम पैदा करना, ये ऐसे जो रकम पैदा होती है, तो ये नाजायज़ पैदा करने वालों, नाजायज़ पैसा जब पैदा करोगे तो नाजायज़ ही वो चला जाता है। पैसा पैदा करने के लिए सोचना चाहिए, पैसा परिश्रम करके पैदा करना चाहिए, पैसा अपनी मेहनत से पैदा करना चाहिए, और पैदा करने के बाद में पैदा करने से खर्च करने में ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता है कि पैसा मुझे कहाँ-कहाँ खर्च करना चाहिए, जो पैसा हमारा बचे, हमारे घर में धन का संग्रह हो, हमारे घर में बरकत हो। इसलिए भक्तों, पैसा खर्च करने के लिए बड़ी बुद्धिमानी की आवश्यकता है। पैसा बहुत ही सोच विचार करके खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय गुरु श्री राम आचार्य जी ने बताया है कि पैसा सत्कर्मों में लगाना चाहिए, और हर मनुष्य को धर्मार्थ कार्य में पैसा खर्च करना चाहिए। जैसे हमारे गुरु जी ने बताया है कि समय दान और अंशदान, चाहे भले क्यों ना आपका 1 पैसा जाता हो रोज, या 1 रुपया जाता हो, जैसी आपकी आमदनी हो उस प्रकार से आपको खर्चा भी जरूरी है करना धर्मार्थ कार्य में। और साथ साथ समय दान, जैसे सारा दिन आप कार्यक्रम करते रहे, सारा दिन आप काम में व्यस्त रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो शाम को जब अपने घर आवे, संध्या वंदन के टाइम में आप अपना साफ सुथरा होकर के, गोड़ हाथ धो करके, और आधा घंटा या 10 मिनट जितना आपके पास टाइम है, तो भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पण करना चाहिए। 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम है, भगवान के साथ बैठिए, भगवान से मित्रता जोड़िए। तो और कहा भी गया है, ऐसी जगह पे आप पैसा खर्च करिए जो पैसा आने का स्रोत बनना शुरू हो जाए। जैसे दान दीन को दीजिए जो हरे दीन की पीर, दान दीन को दीजिए जो हरे दीन की पीर, औषध वाको चाहिए जाके रोग शरीर। दान ऐसे आदमी को आप दें जो शुद्ध जगह पे वो लगे। जैसे
कोई भूखा मनुष्य आपके दरवाजे आ गया है, तो उसको बना हुआ भोजन पवाओ, उसको भूखे को, प्यासे को एक लोटा जल दें। ये सतमार्ग है। ये अच्छी जगहों पे पैसा खर्च करना आपका जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, ये नाजायज पैसा नहीं हो। और हमारे कबीर साहब जी ने भी लिखा है, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उड़ीचे यही सज्जन का काम। पैसा धर्मार्थ कार्य में लगाइए, अच्छे कर्मों में, जैसे यज्ञ हवन, कथा भागवत, गरीबों की कन्याओं की शादी, जो बेचारे भूख से परेशान हैं, भूखे रहते हैं, उनको भोजन कराना, प्यासों को एक लोटा जल देना, ये धर्मार्थ कार्य है। इस जगह पे पैसा अगर आप लगाते हैं तो पैसे की बढ़ोतरी होगी, पैसा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे मान लिया हमारे जेब में 10 रुपये रखे हुए हैं, अब हमको खर्च नहीं कर रहे हैं, तो 10 के 10 हमारे जेब में वो रहेंगे। जैसे कुआं ले लीजिए, कुआं में जितना ही पानी भरोगे उतना ही पानी बढ़ता रहता है, और अगर पानी उसमें से ना भरा जाए तो पानी ज्यों का त्यों बना रहता है, उतने का उतना पानी रहता है। तो इसी प्रकार से धन है, धन का संग्रह अगर आपने किया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है, धन इकट्ठा किया है, तो धन को धर्मार्थ में लगाइए। उसमें से नाजायज जगहों पे पैसा आप मत कर दीजिए, जैसे जुआ खेलना, रंडीबाजी करना, व्यभिचार करना, मीट मछली दारू शराब के प्रति खर्च करना, ये पैसा बेकार में खर्च हुआ रहा, नाजायज खर्च हुआ। ऐसे खर्चों से पैसा का आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी। पैसे की बढ़ोतरी होगी जब आप धर्मार्थ कार्यों में पैसा खर्च करेंगे, तब वो पैसा दूना होता है। किया हुआ धन, दिया हुआ दान, ये दूना होता है। तो भक्तों, और पैसे की यदि आवश्यकता है, पैसा आप ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो माँ दुर्गे का पाठ करें, माँ दुर्गे का पूजन करें, तो पैसे की ऑटोमेटिक आपके घर में बढ़ोतरी हो। तो कहना है कि पैसा संसार में तो सभी कमाते हैं, जब पैसे आपको खर्च करना हो, जब खर्च करने चले पैसे, तो जरूर आप बुद्धि लगाएं, जरूर आप अपना दिमाग खर्च करें कि पैसा हम कहाँ लगाने जा रहे हैं, पैसा या हमारा स्वार्थ में है या अकार्थ में है, उस जगह पे बुद्धि लगाना चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी ने कहा है कि खर्चीली शादी मत करो, खर्चीले मुंडन मत करो। जैसे आपके घर में मुंडन है, वहां पर गए 10,000 की आतिशबाजी गोला रॉयस ला करके धड़ाधड़ धड़ाधड़ बत्ती उसमें लगवा दिया। तो ऐसी जगहों पे खर्चा, आज क्या फैशन चला है कि 10,000 15,000 पे डीजे कर लिया धड़ाधड़, इससे हमको नुकसान पहुंचता है। ये जो डीजे की धड़ाका है, ये सीधे हमारे दिल पे लगती है, इससे हार्ट अटैक की बीमारी का बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो ऐसे ऐसे जगहों पे लोग पैसा खर्च करते हैं कि जो नाजायज में पैसा जाता है, बड़ी मेहनत से परिश्रम से कमाते हैं, और पैसा 2 मिनट के अंदर उसमें बत्ती माचिस लगा करके जला देते हैं। तो आजकल आदमी शौक में पैसा बर्बाद करता है, और अगर उसको आप सही जायज जगह पे आप लगा रहे हैं, तो पैसे की आपके घर में बरकत होगी, पैसे की आपके घर में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे ऐसे नाजायज खर्चीले मत करें। तो ऐसा है, कुछ तो संसार में ऐसे लोग देखे जाते हैं कि अगर कहीं पराई संपत्ति, पराई रकम कैसे आ गई हाथ में, तो बड़ा दान करते हैं, बड़ा खर्च करते हैं। कहते हैं, कहावत कही गई है, निहाय के चोरी करें सुई दे दान में,
निहाय के चोरी करें सुई दे दानमा, और ऊपर को ताकते हैं जय हम बीमार। तो मैं आपको बता चुका हूं कि पैसा खर्च करने के लिए आप विचार करके सोच करके तब पैसा खर्च करें। पैसा बड़ी ही मेहनत से पैसा आता है। जो मैंने बताया है कि दुर्गा जी की पूजा कीजिए, दुर्गा की उपासना कीजिए, दुर्गा दुर्गा जी का हवन करवाइए। तो जब दुर्गा जी कृपा करेंगी तो दुर्गा जी प्रसन्न होंगी, तो धन की बढ़ोतरी आपके घर में होना प्रारंभ हो जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने घर को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आपको एक काम क्या करना पड़ेगा। तो आप अच्छे अच्छे विचारों से स्वयं सोचिए और अपने परिवार में बच्चों को, पत्नियों को, माताओं को, बहनों को, सबको अच्छे विचारों से जोड़िए। जब आपके घर में जैसे हफ्ता में या 15 दिन के बाद एक आप नियम बना लीजिए कि हम गायत्री यज्ञ करेंगे, तो अपने सारे परिवार को उसमें जोड़िए। 7 आहुतियाँ या 5 आहुतियों का नियम कर लें कि 7-7 आहुतियाँ, 5-5 आहुतियाँ आपके बीवी बच्चे सभी लोगों के मत द्वारा उसमें 7-7 आहुतियाँ आप डालवाइए। देखिए आप आपके घर में बरकत होती है नहीं होती। आपके घर में सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। सारी समस्या आपकी ऑटोमेटिक हल हो जाएगी। सारे घर से बुराइयां चली जाएंगी। जैसे कि बताया जाता है माँ गायत्री जो है कल्प वृक्ष है, कामधेनु गौ है। तो आपके जो आप मन में सोचेंगे, अगर गायत्री माँ की उपासना करते हैं तो जो आप सोचेंगे वो आपको मिलेगा। जो आप चाहेंगे वो आपके घर में आने लगेगा। आप अपने विचारों को बदलिए, आप धर्म से जुड़िए और आप महीने में या हफ्ते में नियम बना लीजिए कि माँ गायत्री का यज्ञ, माँ गायत्री का हवन। और आप अपने घर में जब भोजन बनवाइए तो माताओं बहनों से, भोजन बनाने वालों से बता दीजिए कि भोजन बन जाने के बाद में तुरंत उसके 4 भाग, अगर आप गरीबी से गुजर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप एक बटुला चावल बना करके या एक तसला रोटी बना करके खिला दीजिए। उसमें से 4 भाग, जैसे 1 रोटी ले लीजिए या 4 रोटी ले लीजिए, जिससे आपकी सामर्थ्य है, तो 4 भाग उसके बनाइए। मान लिया 4 रोटी आप लेते हैं तो 1-1 रोटी हो गई, या 1 रोटी हो गई तो 4 टुकड़ा उसमें से बनाइए। 1 टुकड़ा आपके यहाँ से सबसे पहले तो उसमें से थोड़े चावल ले लीजिए या 1 टुकड़ा रोटी ले लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी मिलाइए और उसमें थोड़ा घी मिलाइए। ये देवता जो हैं, देवी देवता भगवान, ये नमक का भोजन नहीं करते, ये मीठा भोजन करते हैं। देवता सारे मीठा भोजन करते हैं। तो 5 आहुति या 7 आहुति उसमें से आगे निकाल लीजिए। आजकल तो ये नियम है कि सबके यहाँ सिलेंडर से बनते हैं, तो आप एक जब भोजन बना लेते हैं तो एक कंडी दिखा दीजिए, जला दीजिए। कुछ आगे की व्यवस्था बना लीजिए। तो आगे की व्यवस्था बना करके उसको एक जगह रख दें और 7 आहुति या 5 आहुति उसी की ओम भूर्भुवः स्वः के नाम से, यानी माँ गायत्री के नाम से 7 आहुतियाँ उस अग्नि में डाल दें, यज्ञ भगवान को अर्पण कर दें। उसके बाद में वो जो 4 भाग तुमने बनाया है, वो 4 भाग ले जाकर के 1 गौ को दे दीजिए, 1 चिड़ियों के लिए दे दीजिए, 1 कुत्ता को दे दीजिए और 1 कन्या को।
ये 4 भाग नियमित आप ये करने लगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके घर में सारे विकार दूर हो जाएंगे और सारी रिद्धियां सिद्धियां ऑटोमेटिक आने लगेंगी। आपके घर में जो भी काम करोगे तो आपका विकास होगा। मेरे प्यारे भक्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।